तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार महेश बाबू इस वक्त पछता रहे होंगे। कारण ये कि इन दिनों छावा जो पूरे देश भर में धूम मचा रही है, विकी कौशल से पहले उनको ऑफर हुई थी। और ये कोई पहला मौका नहीं है जब महेश बाबू ने ऐसी फिल्म ठुकराई है जिसने आगे चलकर लोगों के दिल जीते और बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई। इससे पहले भी उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की थी, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो छावा के बारे में खबर ये है कि ये फिल्म अब बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ रुपए का कलेक्शन करने के आसपास पहुंच चुकी है। और कल ही प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में ये कहा था कि ये फिल्म जो है इस समय पूरे देश में इसकी धूम मची हुई है और उन्होंने भी इसकी तारीफ़ की। लोग इसे देखने जा रहे हैं। आपके व्हाट्सएप पर भी लगातार बहुत सारी रील्स आ रही होंगी, बहुत सारे मैसेज आ रहे होंगे, वीडियो आ रहे होंगे। हर तरफ इस फिल्म की चर्चा हो रही है। और इसी के साथ ही ये खबर भी निकल कर आ रही है कि डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर ने विकी कौशल से पहले ये फिल्म महेश बाबू को ऑफ़र की थी, लेकिन कोई आइडिया पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि ये फिल्म वर्क नहीं करेगी, ये फिल्म उन्हें नहीं करनी चाहिए और इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया था। ये 2025 है और निश्चित रूप से ये फिल्म जो है उन्हें 2023 के आसपास ऑफ़र की गई होगी। लेकिन आप 2022 का वो स्टेटमेंट याद कीजिए जो महेश बाबू ने दिया था। और उन्होंने क्या कहा था, मैं आपको याद दिलाता हूँ। महेश बाबू से जब ये पूछा गया था कि क्या वो कभी बॉलीवुड फिल्म में काम करना पसंद करेंगे, क्योंकि उससे पहले पुष्पा जो है वो ज़बरदस्त हिट हो चुकी थी। यश की फिल्म जो KGF 2 वो जो है खूब धूम मचा चुकी थी। इसके अलावा बाहुबली की सीरीज़ की 2 फिल्में चल चुकी थी। तो साउथ से आई इन फिल्मों के बीच में महेश बाबू से भी पूछा गया था कि आप कब बॉलीवुड फिल्म में काम करेंगे या आप काम करना चाहते हैं। तो महेश बाबू ने बड़ा ही रूखा सा जवाब दिया था और उन्होंने कहा था, आई मे साउंड एरोगेंट बट आई डिड गेट अ लॉट ऑफ ऑफर्स फ्रॉम हिंदी। मतलब उन्हें ऑफर आते रहे हैं, उन्होंने कहा था। और इसके बाद जो उन्होंने कहा वो बात बड़ी चौंकाने वाली थी और लोग हैरान हुए थे। इसके आगे महेश बाबू ने कहा था कि बट आई थिंक दे कांट अफोर्ड मी, आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट माई टाइम। मतलब वो मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मैं अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। तो उस वक्त इस पर काफ़ी बातें हुई थी और लोगों ने कहा था कि वाकई वो बहुत ही एरोगेंट है और एक तरह से उन्होंने हिंदी सिनेमा और हिंदी फिल्मों का या बॉलीवुड फिल्मों का अपमान किया। तो खैर ये बात तो चलिए आई गई हो गई और इसमें किसी को संदेह नहीं है कि महेश बाबू जो हैं बड़े एक्टर हैं, सुपरस्टार हैं तेलुगु सिनेमा के। लेकिन अब ये जब खबर निकल कर आई है तो लोग ज़्यादा हैरान नहीं है, क्योंकि उनका जिस तरह का रवैया था, जो बात उन्होंने कही थी हिंदी फिल्मों को लेकर, उससे साफ है कि वो किसी भी तरह से हिंदी फिल्मों से इम्प्रेस नहीं और उनका यहाँ काम करने का कोई इरादा नहीं है। और इसके साथ ही ये खबर भी निकल कर आई है कि विकी कौशल इस फिल्म में भले ही छत्रपति संभाजी महाराज का रोल निभा रहे हैं, मगर संभाजी महाराज की पत्नी येसुबाई के रोल में पहले कैटरीना कैफ से बात की गई थी और सोचिए उन्होंने भी मना कर दिया था। मतलब जो कास्टिंग शुरू में डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर करने जा रहे थे महेश बाबू और कैटरीना कैफ को लेकर, निश्चित रूप से बहुत इंटरेस्टिंग होती और अच्छी लगती, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। मगर दोनों एक्टर्स ने इनकार कर दिया और उसके बाद लक्ष्मण उतेकर ये फिल्म जो है जब विकी कौशल के पास गए तो उन्होंने तत्काल हाँ कहा। आइडिया सुनते से ही बताया जाता है कि उन्होंने हाँ कह दिया कि मैं इस फिल्म को करना चाहता हूँ। और जब उनकी महारानी के रोल की बात आई तो फिर रश्मिका मंदाना को साइन किया गया। तो ये फिल्म इस वक्त जैसे मैंने कहा धूम मचा रही है। प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि भाई पूरे देश में इस फिल्म की धूम है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ रुपए के कलेक्शन के नज़दीक पहुंच रही है। तो महेश बाबू का जहां तक मामला है तो ये कोई अकेला ऐसा फैसला नहीं है जिसका उन्हें अब पछतावा हो रहा होगा। इससे पहले उन्हें पुष्पा भी ऑफर की गई थी। सोचिए, पुष्पा जिसने पूरे देश में धूम मचाई और हिंदी में तो वो सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है। कलेक्शन जो है उसका बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज़्यादा रहा। तेलुगु फिल्म जो डब होकर हिंदी में आई और हिंदी की सबसे ज़्यादा कमाने वाली फिल्म बनी। तो उस फिल्म को भी डायरेक्टर सुकुमार ने अल्लू अर्जुन से पहले महेश बाबू को ऑफर किया था और महेश बाबू ने उस फिल्म का भी ऑफर ठुकरा दिया। साफ है कि उन्हें वो कहानी भी पसंद नहीं आई होगी। तो बात यही है कि कोई भी एक्टर कितना बड़ा स्टार बनेगा ये उसके फैसलों पर निर्भर करता है। वो कैसी स्क्रिप्ट चुन रहा है, वो कैसी कहानियां चुन रहा है। और पुष्पा ही वो फिल्म है जिसने रातों रात अल्लू अर्जुन को पूरे देश में स्टार बना दिया और हिंदी पट्टी के हिंदी फिल्मों के वो सबसे बड़े स्टार के रूप में उभर कर आए जब पुष्पा 2 रिलीज़ हुई। और पिछले कुछ सालों में देखें तो अल्लू अर्जुन के साथ साथ यश, जूनियर NTR, प्रभास, रामचरण, ये लोग बहुत तेज़ी से हिंदी दर्शकों के बीच में पॉपुलर हुए हैं। हिंदी में इनकी एक बड़ी फ़ैन फॉलोइंग बनी है और अब तो इनकी जो भी फिल्में साउथ में बन रही हैं वो सारी डब होकर हिंदी में आ रही हैं। तो इस तरह से महेश बाबू जो हैं
उन्होंने एक बड़ा मौका जो है पहले पुष्पा के साथ खोया, और जब उन्होंने छावा से इनकार किया तो एक और मौका उनके हाथ से निकल गया। अब हो सकता है कि वो उम्मीद कर रहे हो कि डायरेक्टर राजा मौली की जो अगली फिल्म है, जिसका टाइटल भले ही अभी अनाउंस नहीं हुआ है, वो शायद उन्हें हिंदी पट्टी में भी, हिंदी दर्शकों के बीच भी साउथ के इन एक्टर्स की तरह बहुत लोकप्रिय बना दे। क्योंकि राजा मौली की इस फिल्म का भले ही अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि उन्होंने कुछ शूटिंग शुरू कर दी है। इस फिल्म में महेश बाबू के साथ में प्रियंका चोपड़ा होंगी, वो इस फिल्म की हीरोइन है। जॉन अब्राहम के भी इस फिल्म में होने की खबरें आ रही है। और राजा मौली की ये जो नेक्स्ट फिल्म है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, बताया जा रहा है कि 1000 करोड़ रुपए के बजट की ये फिल्म होगी और देश की अब तक की सबसे महंगी फिल्म होगी, सबसे भव्य फिल्म होगी। तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट का हालांकि अभी भी इंतज़ार है, मगर खबरें जो है मीडिया में निकल कर आ रही हैं। तो तय है कि तेलुगु में बनने वाली ये फिल्म अन्य भाषाओं के साथ साथ हिंदी में भी डब होकर आएगी। राजा मौली का अपना एक जादू है, और ये फिल्म जब चलेगी और तब महेश बाबू को ये मौका मिलेगा कि हिंदी के दर्शकों के साथ अपना कनेक्ट बनाएं और यहाँ भी लोग उन्हें पसंद करें, उनका स्टारडम हिंदी दर्शकों के बीच भी चमके। तो ये तो खैर अभी समय है इसमें, क्योंकि ये फिल्म जो है 2027 तक आने की संभावना है। मगर ये जो खबर आई है कि छावा महेश बाबू को ऑफर हुई थी और उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया, लोग हैरान हैं। और कई लोग ये भी कह रहे हैं कि आखिर उनके स्क्रिप्ट सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होता है। तो खैर ये उनका पर्सनल मैटर भी है, मगर फिल्म फैक्ट्स के हिसाब से देखें तो ये एक रोचक जानकारी है। ये दर्ज रहेगी हमेशा लोगों के दिमाग में। और छावा अगर आपने देख ली हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि ये फिल्म आपको कैसी लगी। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।